हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। एक कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। मेरे पास भी ये क्वेश्चंस काफी बार आता है कि सर, जो लॉ सब्जेक्ट है, क्या लॉ सब्जेक्ट सच में बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है? सबसे पहली बात तो दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन जो आता है वो लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए, सीएस, सीएमए, या इवन अगर वो बीकॉम वाला कोई बच्चा है, या इवन अगर कोई क्लेट वाला कोई बच्चा है, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लॉ सब्जेक्ट, अगर आप ये बोलते हो कि क्या ये हार्ड सब्जेक्ट है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये हार्ड सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि ये लेंदी सब्जेक्ट, इस बात को मान सकते हैं। पर क्या सर, अगर मैं सीए कर रहा हूं, चाहे मैं फाउंडेशन में हूं, इंटर में हूं, फाइनल में हूं, सीएस कर रहा हूं, सीएमए कर रहा हूं, क्या मेरे लिए भी ये लेंदी सब्जेक्ट है? तो मैं इसका जवाब दूंगा नहीं बच्चे, आपके कोर्स के लिए नहीं है। हाँ, सीएस के लिए जरूर हम इसे लेंदी बोल सकते हैं, सीए और सीएमए के लिए तो ये लेंदी नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आज अगर आप लॉ को देखोगे तो वो बेयर एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने उसे पास किया, एक्ट बनाया, और वो लॉ बहुत बड़ा है। पर मैटर ये है कि क्या वो पूरा लॉ हमारे कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है? नहीं, हमारे कोर्ट्स पर पूरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि इंस्टीट्यूट ने हमारे कोर्ट्स के अंदर लिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है लॉ का। तो फिर दिक्कत कहां आती है? बच्चों को ये क्यों इतना ज्यादा लेंदी लगता है? उसका रीजन है कि आप कर रहे हो सीएमए, लेकिन आप पढ़ रहे हो सीए का लॉ या सीएस का लॉ। आप कर रहे हो सीए, लेकिन आप पढ़ रहे हो सीएस का लॉ या सीएमए का लॉ। अब ये कंफ्यूजन क्यों होता है, या बच्चों को भी ये प्रॉब्लम क्यों होती है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप मानकर चलिए कि आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, और कंपनी लॉ में आप पढ़ रहे हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? इस बात को जब आप 11th में पढ़ते हो, या 12th में पढ़ते हो, या इवन 11 12th में पढ़ते हो, तो आप इतना पढ़ते हो कि आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग क्या होता है। जब आप फाउंडेशन में आ जाते हो तो आप पढ़ते हो कि आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग क्या होता है, और एक केस लॉ आपको बता दिया जाता है, सैलमोन वाला। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाते हो तो आपको उसी सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब दो केस लॉज आपको बताई जा रही हैं। एक तो आपको बताया जा रहा है सैलमोन वाला, और एक ली एयर फार्मिंग वाला। और जब आप फाइनल में आ जाते हो तब आपको चार केस लॉ बताए जा रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट के। ये एकदम सही चीज है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन लेकिन ये सीएस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप सीएमए कर रहे हो या आप सीए कर रहे हो, तो आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है, उसका मीनिंग और मैक्सिमम दो केस लॉज आप पढ़ लेते हो, एक तो सैलमोन वाला और एक ली एयर फार्मिंग वाला। बाकी और जो दो केस लॉज हैं, कंडोई वाला, वो कंडोई टी स्टेट, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत होती नहीं है। लेकिन बच्चा, लेट सपोज यूट्यूब पर आया, यूट्यूब पर उसने लॉ की क्लास स्टार्ट करी, और वहां पर उसने देखा कि यार एक पर्सन है, एक टीचर है, और वो तो यार चार चार पांच पांच छह छह केस लॉ पढ़ा रहा है आर्टिफिशियल पर्सन को समझाने के लिए। यार मेरे को तो सिर्फ दो केस लॉ मैंने पढ़े हैं, या एक केस लॉ पढ़ा है, या मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मतलब अब वहां पर उसका कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। जबकि उस बच्चे को करना क्या चाहिए था? उसको ये देखना चाहिए था कि जो टीचर ये लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो पढ़ा कौन से प्रोफेशनल कोर्स के लिए रहा है। क्या वो सीएस के लिए पढ़ा रहा है? अगर वो सीएस के लिए पढ़ा रहा है, तो मैं तो सीएमए में हूं या मैं सीए में हूं, तो क्या ये इतना डिटेल्ड में मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो बताएगा आपको आपका मॉड्यूल स्टडी मटेरियल। और जब आप स्टडी मटेरियल ओपन करते हो तो वहां पता चलता है कि एक केस लॉ का नाम भी नहीं दिया हुआ है, या मैक्सिमम एक केस लॉ का नाम दिया हुआ है, और उतना आपने पढ़ा हुआ है। तो आपका कोर्स एक्चुअली में लेंदी है ही नहीं।
कोर्स को लंबा बना रहे हो आप। क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि ये जो टर्म है ना आर्टिफिशियल पर्सन, यार इसके अंदर ना 4-5 केस लॉज होते हैं और इसका मीनिंग काफी अच्छा खासा बड़ा होता है। हम लिखने बैठेंगे तो 2-2 3-3 पेज इसके भर जाएंगे। 2-3 पेज नहीं, 10 पेज भर जाएंगे। मुद्दा यह है कि आप जिस कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, क्या वो कोर्स मांग रहा है आपसे कि इस टॉपिक को आपको एकदम डिटेल्ड में जाकर पीएचडी करनी है आपको इसके ऊपर? नहीं। अगर आपको नॉलेज लेनी है कि सर मेरे को तो ना प्रॉपर डिटेल में नॉलेज लेनी है, तो लॉ का कोर्स करो आप, या मत करो। आप सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी अगर कर रहे हो तो वही कोर्स करते रहो, उतना पढ़ो जितना आपके कोर्स में दिया हुआ है। बट फिर आप लॉ को पूरा डिटेल्ड में पढ़ने लग जाओ, ये बात ध्यान में रखकर कि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहा हूं। तो मैं फिर बोलता हूं कि पहली बात तो लॉ हार्ड नहीं है। हां, लॉ लंबा है, लेकिन लंबा तब है जब आपने अपना कोर्स प्रॉपरली नहीं चेक किया। अगर आपने ये कोर्स अपना चेक कर लिया है कि यार मैं सीएस में या सीएमए में या सीए के अंदर जिस कोर्स में एनरोल्ड हूं, उसमें तो इतना ही आता है और नहीं आता है उसके अंदर, तो मैं क्यों और उस चीज को पढ़ूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके लिए कोर्स लेंदी नहीं है दोस्त, नहीं है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। आप लोग देखते हो कि यूपीएससी का कोर्स बहुत ही वाइड है। सही बात है, सही बात है, यूपीएससी का कोर्स बहुत ही वाइड है। लेकिन लेकिन आपको पता है जितने भी टॉपर्स हुए हैं ना यूपीएससी के अंदर, उन सब ने एक कॉमन बात बोली है। पता है क्या बोली है उन्होंने? उन सब ने एक कॉमन बात ये बोली है। एक ना AIR 2 आया है, अक्षत जैन नाम है उनका, शायद अक्षत जैन ही है जहां तक मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं, शायद ये 2019 या 20 के रिजल्ट में आए थे। जयपुर के हैं ये अक्षत जैन, अभी ये आईएएस बन चुके हैं। इन्होंने एक बहुत सही बात बोली थी कि मैंने आईएएस की पढ़ाई जब स्टार्ट करी थी ना, यूपीएससी की पढ़ाई जब स्टार्ट करी थी, मैंने शुरू के 9 दिन जो याद किया था वो मेरा कोर्स था। मैंने सिर्फ इतना याद किया था कि मेरे कोर्स में क्या है जो मुझे पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी पढ़ने लग जाऊंगा, कि न्यूज चलाया, अखबार देखा और उसमें तो करंट अफेयर्स बड़े भरे हुए हैं, क्या मुझे सब कुछ अपने पास में कलेक्ट करना है? नहीं। मुझे यह देखना है कि एक न्यूज़पेपर के अंदर 50 न्यूज आई हैं, 50 खबरें आई हैं। अब उन 50 खबर में से वो कौन सी खबरें जो उन टॉपिक्स के ऊपर हैं, जो वो टॉपिक जो मेरे कोर्स का पार्ट है। सपोज इनमें से सिर्फ 5 ऐसी न्यूज हैं जो मेरे टॉपिक, जो मेरे कोर्स का पार्ट है, और बाकी की 45 न्यूज वो हैं जो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूं उसे? आप अगर उसको भी पढ़ोगे तो यूपीएससी का कोर्स बहुत वाइडर है। सेम उसी तरीके से जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था तो बेयर एक्ट तो बहुत बड़ा एक्ट है ना। आप उसको पढ़ने बैठ जाओगे, इतना डिटेल्ड में पढ़ने बैठ जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। आप डायरेक्टर चैप्टर पढ़ोगे कंपनी लॉ में, अगर आप सीएमए के लिए पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 176 जो है वो सीएमए के कोर्स में है ही नहीं। लेकिन जब आप सीए के लिए पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सेक्शन 176 सीए के कोर्स में है। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा बोलता है मैं सिर्फ डायरेक्टर चैप्टर पढ़ रहा हूं, और वो सेक्शंस भी पढ़ रहा है जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल ही नहीं होते। आप जबरदस्ती में अपना ही कोर्स लेंदी कर रहे हो ना यार दोस्त। आप अपना कोर्स जबरदस्ती का लेंदी कर रहे हो, है ही नहीं। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि भैया इतना पढ़ो, दैट्स इट, बात खत्म यार, मत पढ़ो उससे ज्यादा। अगर आप सेम सेक्शन 176 को सीएस में पढ़ने बैठ जाओगे, तो अगर आपने सीए के अंदर 176 को लेट सपोज अगर 30 मिनट्स में पढ़ लिया था, तो सीएस के अंदर तो आपको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। वो डायरेक्टर चैप्टर जो कि सीएमए के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आराम से 12 से 15 घंटे में बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। सीए के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो लास्ट टू लास्ट 15 से 18 घंटे में बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन जब आप सीएस में चले जाते हो तो 90 घंटे भी कम पड़ते हैं सिर्फ डायरेक्टर चैप्टर को पढ़ाने में, पढ़ने में। तो टॉपिक तो सेम है, डायरेक्टर तीनों कोर्सेज के अंदर एप्लीकेबल हो रहा है।
लेकिन सीएमए वाले जो बच्चा है वो जल्दी पढ़ रहा है, सीए वाला थोड़ा सा लेट पढ़ रहा है, सीएस वाला तो पता नहीं पढ़ता ही जा रहा है। क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में स्टडी मेट में उतना ही कंटेंट दिया है, उतना ही कंटेंट दिया है। पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है आपको। दिक्कत यही होती है कि आपने यूट्यूब ओपन किया या आपने सोशल मीडिया ओपन किया या आपने कोई ऐसी रेफरेंस बुक देख ली जहां पर आपने देखा कि यार ये तो पांच पांच केस लॉज दिए हुए हैं। अरे आप ये भी तो देख लो कि क्या वो आपके मॉड्यूल के अंदर वो टॉपिक है भी, है तो क्या वो टॉपिक उतना ही डिटेल्ड में है जितना आप देख रहे हो रेफरेंस बुक में? क्या केस लॉज आपके स्टडी मेट में है? नहीं है तो क्यों जबरदस्ती का अपना बर्डन इंक्रीज कर रहे हो? तो लॉ कोर्स दोस्तों पहली बात तो हार्ड नहीं है, इजी है। हाँ, लेंदी है। लेंदी तब है जब अगर आपने अपने कोर्स को सही से नहीं पहचाना। अगर आपने अपने कोर्स को सही से पहचान लिया, मॉड्यूल एक बार अच्छे से देख लिया, आपने ये देख लिया कि कौन सा टॉपिक में कितना पार्ट मुझे पढ़ना है, उसके बियॉन्ड मुझे एग्जाम के लिए तो नहीं जाना है। हाँ, अगर मुझे अपने नॉलेज के लिए जाना है तो नॉलेज तो फिर लेते रहो जिंदगी भर, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। माइंड से ना ये चीजें हटाओ और आप अपना कोर्स पढ़ना स्टार्ट करो। उससे पहले आप लोग ये देखो कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है और कितना कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट है एंड कितना कंटेंट है। आप बोलोगे सर डायरेक्टर चैप्टर तो सीएस सीए सीएमए तीनों में है। बिल्कुल सही बात है, पर क्या सभी सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं और क्या उतना ही डिटेल्ड में आपको पढ़ना है? ये भी तो चेक कर लो। दोस्तों कोर्स जो है वो इतना ज्यादा लेंदी नहीं है। लॉ लेंदी है, आपका कोर्स लेंदी नहीं है। सिवाय फर्क सिर्फ इतना सा है, अगर आपने अपने स्टडी मेट को अच्छी तरह से खंगाल लिया है और उतना ही पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बर्डन फील नहीं होगा।